एक ओर अमेरिका भारत पर टैरिफ का कोड़ा बरसा रहा है और दूसरी ओर एक ऐसा देश खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है जिससे भारत की सैन्य साझेदारी दशकों पुरानी है। गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत आज अकेला नहीं है। वॉशिंगटन डीसी की गलियों में भले ही व्यापारिक खींचतान हो, लेकिन इजराइल भारत को एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार मानता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक तनाव चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इसे राजनीतिक चुनौती की तरह देख रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा कि भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त हैं जिनमें कई समानताएं हैं और मौजूदा टैरिफ समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है और यह बात अब दुनिया के बड़े नेता खुलकर मानने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत को एक और झटका देते हुए यह ऐलान किया कि 27 जुलाई से भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। कारण भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना। इससे पहले 20 जुलाई को ट्रंप प्रशासन ने पहला टैरिफ सेट लागू किया था जो 7 अगस्त से लागू हो गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत अमेरिका व्यापार घाटा पहले से ही बहस का मुद्दा बना हुआ है। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर वैश्विक प्रतिबंधों की भावना को चोट पहुंचाई है, जबकि भारत ने इसे ऊर्जा सुरक्षा का सवाल बताया है। भारत सरकार ने अमेरिका के इस रवैये को एक तरफा और गैर तार्किक करार दिया है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दमू रवि ने सख्त लहजे में कहा कि यह फैसला बिना किसी स्पष्ट कारण के लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि वे देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं किसानों के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भारत अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका यह बयान आने वाले दिनों में घरेलू राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है। गुरुवार को नेतन्याहू ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि बराक 8 मिसाइल और हार्पी ड्रोन जो इजराइल और भारत ने मिलकर बनाए हैं, इस ऑपरेशन में काफी असरदार साबित हुए। नेतन्याहू ने कहा, हम ऐसे हथियार बनाते हैं जो जमीनी हालातों में परखे जाते हैं। भारत को जो हमने हथियार दिए वे वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में खरे उतरे हैं। यह बयान न केवल दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को मजबूती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब केवल ग्राहक नहीं बल्कि सह विकासक भी है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो वैश्विक भू राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की नाराजगी हो या इजराइल का खुला समर्थन, भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक दशक में इजराइल भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है। आंकड़ों के मुताबिक रूस $21.8 बिलियन, फ्रांस $5.2 बिलियन, अमेरिका $4.5 बिलियन, इजराइल चौथे स्थान पर है। बराक मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हारोप ड्रोन जैसे हथियार भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती देते हैं। और अब जब खुद नेतन्याहू इसका जिक्र कर रहे हैं तो यह संकेत है कि भारत इजराइल रक्षा साझेदारी अगले स्तर पर जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।